प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दी हुई बेल आइकन को क्लिक करें और ऊपर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। थैंक यू। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई, सब ठीक ठाक है ना? मुझे उम्मीद है सब खैर ऑफिस से होंगे और खुश खुर्रम होंगे अपने अपने घरों में। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों को पिज़्ज़ा बना रही हूँ आप लोगों के लिए। जो डो मैंने बनाई है और मैंने उसकी रेसिपी आपको दी है, और ये उसके पिज़्ज़े बनाए, 4 मीडियम पिज़्ज़े बनाए। और डो के साथ इसलिए नहीं दिखाया कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अभी इसकी इंग्रेडिएंट्स है, ये बोल में जो है ये पिज़्ज़े की डो है, और ये आटा थोड़ा ड्राई लिया है, और ये चिकन टिक्का है। आप कुछ भी ले सकते हैं, चिकन टिक्का ले लें, बीफ ले लें, शिमला मिर्च है ग्रीन, ये अनियन है, प्याज जो है, वेजी मिक्स जो है, ये टमाटर है। मेरे पास रेड नहीं थी तो मैंने टमाटर काट लिए, उसके बीज निकाल लें, ये ऑलिव है, और ये ऑयल थोड़ा नीड होगा मुझे, और ये कैबेज है। अगर आप डालना चाहें तो कोई सी भी वेजी डाल सकते हैं, चिकन और ये चीज़ है। ये तकरीबन 4 मीडियम पिज़्ज़े मैंने बनाए, और ये पिज़्ज़ा सॉस है। और अभी मैं चिकन बनाना आपको बताऊंगी। ये थाई, ये 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला है, और ये हाफ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक है, और ये हाफ टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर है, 1 टेबल स्पून साल्ट है, 1 टेबल स्पून जो है धनिया है। अब हम इसके ऊपर तकरीबन जो है ये जो तिक्के हैं 1 टेबल स्पून हमने योगर्ट भर के डाला है, और यहाँ तंदूरी मसाला जो है 1 टेबल स्पून डाला है इसमें, और योगर्ट भी, और साथ ये जो मसाले मैंने अभी आपको दिखाए चारों, नमक है, ब्लैक पेपर है, ड्राई धनिया है, और भुना कुटा ज़ीरा है। इसके बाद हमने लहसुन अदरक जो है वो हम इधर डाल देंगे पैन के अंदर, मामूली सा ऑयल लेके। ये थाई मैंने ली है, तकरीबन आधा किलो है, और इसको मैंने छोटे पीस खुद किए हैं घर, और क्योंकि बड़े मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे तो मैंने बहुत इसे छोटा किया है। थोड़ी देर मसाला मैरिनेशन के लिए मैंने रखा है चिकन का, और उसके बाद जो है लहसुन अदरक जो है मैंने इसके अंदर डाला है। अभी इस पैन को बंद कर देंगे। चिकन को हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका ब्लड जो है वो ख़त्म हो जाए, और अच्छी तरह जो है ब्लड इसका ड्राई हो जाए, और स्मेल ख़त्म हो जाए चिकन की। बेशक आप चिकन थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं बोटी इसकी तो बेशक बड़ी रख लें। अभी मैंने इसको पका के फिनिश करके सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी तैयार करनी है, साथ और डो के ऊपर रखनी है। ये घर में मैंने डो जो बनाई थी। अभी ये पिज़्ज़ा सॉस जो है ये तकरीबन 1 कैन मैंने बाज़ार से लिया है, और इसके अंदर टमाटो सॉस जो है वो मैंने 1 कैन मिक्स किया है, ये वाला। और तकरीबन मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर डाली है हाफ टेबल स्पून, और नमक अगर आप इसमें डालना चाहते हैं ज़्यादा, अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालें, जितने आपके पास पिज़्ज़े हैं, जितनी सास है। तकरीबन हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर है, और इसको मैं थोड़ा टेस्ट दें ज़रूर सास को, क्योंकि सास की वजह से पिज़्ज़े में सारा टेस्ट आता है। और सास अगर हमारी ठीक है, उसमें नमक मिर्च ठीक है जितना हम खाना चाहते हैं, तो फिर बहुत आपका टेस्टी पिज़्ज़ा बनेगा।
बहुत अच्छे पिज़्ज़े बने। 4 पिज़्ज़े मीडियम मैंने बनाए और हर पिज़्ज़ा जो है वो मुख्तलफ बनाया है। एक चीज़ पिज़्ज़ा स्टफ़ मेरे बेटे ने कहा है वो मैं खुद बनाऊंगा, तो उसने बनाया। और एक चीज़ पिज़्ज़ा मेरे छोटे बेटे ने बनाया उसके लिए। और एक वेजी पिज़्ज़ा बनाया, एक चिकन पिज़्ज़ा बनाया, मिक्स चिकन और वेजी बनाए। अब ये डो जो मैंने गूंदी थी आपको दिखाई थी, मैंने इसकी रेसिपी पीछे दिखाई है। डो की 4 मेजरिंग कप मैंने मैदे के लिए थे और उसकी रेसिपी इसकी पहले मैंने लार्ज साइज़ में दिखाए, अब मैंने सोचा मीडियम साइज़ में मैं आपको दिखा दूं। ये पिज़्ज़े जो जितने साइज़ में आप रखना चाहते हैं, इसके 2 लार्ज साइज़ में आप बना सकते हैं। ये तकरीबन 2.5 घंटे के बाद मैंने आटा जो है ठीक ठाक पोजीशन में आ गया था। और इसके बाद इसको करना है, पेड़े बनाने हैं हमने ताकि ये सही हालत में आ जाए और हाथों के साथ बिल्कुल ना चिपके। इसने अपनी जगह सही वो हो गया है। थोड़ी देर इसको साथ साथ मलेंगे दोबारा से तो फिर उसका जो है वो अपनी असल हालत में आ जाएगा। इस तरह आप घर में बनाएं, बहुत ही अच्छे और टेस्टी पिज़्ज़े बने और फ्रेश अपने बच्चों को बना के खिलाएं। बच्चों के लिए एक डे रखें क्योंकि बच्चे काफ़ी खुश होते हैं जब उनकी मर्ज़ी की हम कोई चीज़ बनाते हैं। एक पिज़्ज़ा तो मैं टेबल के ऊपर ही आपको दिखाऊंगी सजाना, लेकिन मैं फ्रेम के ऊपर फिर बाद में रख लूँगी क्योंकि पिज़्ज़ा नीचे चिपका हुआ नहीं है, साथ से बिल्कुल आप अगर उठा के रख सकती हैं तो रख लें, लेकिन स्टैंड के ऊपर उस फ्रेम के ऊपर डाल के बनाएं तो और इजी रहेगा आपके लिए। साथ साथ फोर्क से इसलिए मैं डाल रही हूँ, उसके सुराख कर रही हूँ क्योंकि जब भी पिज़्ज़ा तैयार होगा ओवन में या आप बाहर चूल्हे पे बना रहे हैं देगचे में, तब भी इसके अंदर आवाज़ जो है एयर नहीं जाएगी और वो बहुत बेहतरीन पिज़्ज़ा बनेगा। अब प्याज जो है मैंने काटा हुआ है बारीक, जिस तरह आप काटना पसंद करें, लंबा भी काट सकते हैं। और ग्रीन शिमला मिर्च है और साथ चिकन जो है रेडी मैंने पका के रखा हुआ है।
ऑलिव आप अगर डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालें। अभी मैंने ऊपर रखा है, लेकिन फ्रेम के ऊपर भी आप रख के इसको गांची कर सकते हैं ऊपर। आटा बहुत ही बेहतरीन इसने जगह पकड़ी है अपनी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि रूम टेम्परेचर में आटा था, फ्रिज में रखा ही नहीं है, तो बाहर ही मैंने रखा है और बाहर से ही मैंने पिज़्ज़े बनाना शुरू होगी। फ्रिज में रखें जब भी तो आटा क्लोज होता जाता है ठंडा होने की वजह से, और इससे बहुत बेहतरीन पिज़्ज़े बने हैं। अभी एक पिज़्ज़ा जो मैंने आपको दिखाया है वो वेजी और चिकन का गट्ठा पिज़्ज़ा है, जो मैंने ओवन में रख दिया है। अभी मैं दिखाऊंगी ओवन में रखना आपको। ये दूसरा पिज़्ज़ा है, ये भी तकरीबन वेजी का, और कुछ चिकन इसमें डालना है। बहुत ही प्यारा पिज़्ज़ा, इस तरह फ्रेम जाली का लेके आप जब भी आप बनाएंगे, नीचे वाला स्टफ पकना चाहिए, अंदर से पिज़्ज़ा कच्चा ना रहे। हर चीज़ मैंने आपके सामने तैयार की है, आप देख सकते हैं। ये एक पिज़्ज़ा मैंने पहले रखा है, और ओवन जो है 350 पे प्री हीट किया हुआ है, जो मैं अक्सर दिखाती हूँ आपको हर दफ़ा। अब ये जो ऑयल मैंने आपको दिखाया है इसके अंदर, वो ऑयल यहाँ यूज़ हो रहा है बुश के साथ हमने, क्योंकि इसकी स्टफिंग जो है वो इसकी क्रिस्पी बनेगी, और जब ऑयल लगाएंगे आपकी तो वो ज़रूर ब्राउन और प्यारी लगेगी। अब ये दूसरा पिज़्ज़ा है, ये मिक्स वेजी और चीज़ के दोनों पिज़्ज़े हैं। अब ये तकरीबन पिज़्ज़ा तैयार हो गया है, और बहुत प्यारी लुक आई है इसकी, और वह खाने में भी बहुत टेस्टी है। अब तीसरा पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ, बल्कि मेरा बेटा ऊपर कह रहा है कि मैं इसकी स्टफिंग जो ऊपर है मैं खुद डालूँगा, कि क्रस्ट चीज़ पिज़्ज़ा मैंने बनाना है। अली रज़ा मेरे बेटे का नाम है, और ये अपना पिज़्ज़ा खुद ऊपर से डाल रहा है। ये पहला पिज़्ज़ा है जो मैं काटने लगे हैं।
मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं आपको मेरे पिज़्ज़े कैसे लगे। मैंने बहुत मेहनत से और काम किया इसको। हर किस्म का पिज़्ज़ा आपको दिखाया है। फ्रेश पिज़्ज़ा जो है, आप कोई सी भी वेजी, ये 2 नंबर पिज़्ज़ा है और ये भी चिकन और वेजी का है। अच्छा और बेहतरीन बना, और नीचे से स्टफिंग भी और इंतहाई लजीज बना है। अब ये 3 नंबर पिज़्ज़ा है, जो चीज़ स्टफिंग वाला। मेरे सब व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का, जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और देख रहे हैं। अब ये 4 नंबर पिज़्ज़ा है, ये भी चीज़ स्टफिंग पिज़्ज़ा है। ये बिल्कुल चिकन का भी खाली बना सकते हैं आप। अब ये चीज़ पिज़्ज़ा है और आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन बना है। बच्चों के लिए आप घर में बनाएं और हर वीकेंड पे उन्हें अपने हाथों से ताज़ा फ्रेश पिज़्ज़े बना के दें। बच्चों ने बहुत ज़्यादा लाइक किए हैं और इन्जॉय किया है। मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और बनाएंगे। इसको शुरू से लेके एंड तक देखें और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें और मेरी हर दुआ में आप सब शामिल हैं। अल्लाह हाफिज़।